नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। आज हम बात करेंगे हमारे आलू के खेती में अगेती और पिछेती झुलसा रोग जो लग जाता है, जिसकी वजह से आलू की पैदावार कम हो जाती है और खेती खराब हो जाती है। ऐसे में आलू की खेती करने के बाद अगेती और पिछेती झुलसा रोग का उपचार क्या करें, इस पर हम करेंगे खास बातचीत। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं पटेल खाद बीज भंडार के ऑनर यानी मालिक नन्हेलाल पटेल जी। इनसे हम करेंगे खास बातचीत कि आलू के अगेती और पिछेती खेती करने के बाद जो झुलसा रोग लग जाता है उसका उपचार हम क्या करें, कैसे करें। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन है आपका। जी सर, आपके यूट्यूब चैनल में किसानों को सलाह देने के लिए बार बार मौका मिले, यही मेरी आपसे हार्दिक इच्छा है। ठीक है, मैं आपको धन्यवाद। और सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आलू की खेती जब की जाती है, आलू की खेती में अगेती और पिछेती की बात करें तो बीच में जो है झुलसा रोग लग जाता है, जैसे पहले लगाने पर भी और उसके बाद भी, तो ऐसे में हम क्या करें और किस तरीके से करें। जी, इसका एक लक्षण है जैसे किसान भाई इस वर्ष या हर बार झुलसा के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे नीचे वाली पत्ती पे काले काले धब्बे आ जाते हैं, तो उसको किसान पहली बार तो उसको अनदेखी कर देता है, लेकिन उसको बहुत सीरियसली से काम करना चाहिए। लेकिन किसान उसको सोचता है छोड़ो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात, किसान जब खेत में पोटाश की मात्रा कम कर देता है तो ये स्पॉट ज़्यादा दिखाई देते हैं। उस अवस्था में किसान को चाहिए कि बुआई के 45 दिन बाद, मतलब जब पौधा 6 इंच के करीब हो जाए, तो उस समय किसान को एक ट्रॉपिकल का आता है टैग टॉपर। जो ये टैग टॉपर है, ये टैग टॉपर इसको आप इस बार 100 ग्राम 100 लीटर पानी में स्प्रे करने से अगेती झुलसा खत्म हो जाता है। उसके बाद 55 से 60 दिन की अवस्था में, जब 55 से 60 दिन की अवस्था में आलू आ जाए तो उसके लिए एक टॉप टॉपर आता है। उसको 100 लीटर पानी 100 ग्राम दवा में मिला के स्प्रे कर देने से पूर्ण रूप से ये समस्या नहीं है, जिसे गांव की भाषा में मुरझावा बोलते हैं या अरमुदावा बोलते हैं। आलू में ये बहुत समस्या आती है। अपने यहाँ इस जानकारी से लोग बहुत अनभिज्ञ हैं। जी, जिस तरीके से जैसे आलू की खेती हमारे किसान भाई किए हुए हैं, ऐसे में यदि इस रोग को जो है नॉर्मल हल्के में ले लेते हैं, जी, तो क्या उनके आलू के उत्पादन पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा? आलू के उत्पादन पे लगभग 25% का असर पड़ता है। जी, अगर इस रोग से नहीं बच पाए तो कम से कम 25% और 50% का भी असर पड़ता है। जैसे जिसके कि ज्यादा अटैक आ गया तो 50% के करीब उसका उत्पादन घट जाता है। किसान दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप आलू की खेती किए हैं और आलू की खेती करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही कारगर है। इसलिए कारगर है क्योंकि आलू की खेती में यह रोग जब लग जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि रोग लगने के बाद आपकी खेती को काफ़ी नुकसान हो जाता है। 25 से 50% का नुकसान होने का डर बना रहता है। ऐसे में इसे आप ख़त्म करने के लिए सबसे पहले, जैसे आपको बताया गया है कि अभी चाचा ने बताया है, अगेती जैसे कि पहले ही ना, पहले ही ये आप देख सकते हैं क्या है, टैग टॉपर। टैग टॉपर है। इसे जो है कितने एकड़, यानी कितने एकड़ खेत में कितनी बल्टी 100 लीटर पानी के लिए है जी, 100 लीटर पानी। 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के लिए है। किसान भाई लगभग इसको 1.5 बीघे तक स्प्रे कर सकता है। 1.5 बीघे में खूब आराम से स्प्रे कर सकता है। बहुत कास्ट महंगी नहीं है, लेकिन करना चाहिए आदमी को। इससे पैदावार बढ़ जाएगी और आलू के कंद में भी फुटाव ज्यादा है, मतलब उसका कंद की साइज भी बढ़ जाएगी इसको स्प्रे करने से। जी, किसान दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं टैग टॉपर, यह बेहतरीन दवा आपके लिए जो है कारगर साबित हो सकती है यदि आप अपने आलू की खेती को बचाना चाहते हैं झुलसा रोग से, मुरझावा रोग से, अरमुदावा रोग से। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरीके से इसका नाम है, इस रोग को जाना जाता है। ऐसे में यदि उन सभी रोगों से आपको जो है नियंत्रण पाना है अपने खेत में, और उस सभी रोगों से मुक्ति पानी है और अपने आलू में अच्छी पैदावार पानी है, तो ये टैग टॉपर की दवा जो है, मैं आपको टैग टॉपर इसलिए बता रहा हूं कि आपके
खेत के लिए काफी कारगर सिद्ध हो सकती है और कारगर सिद्ध है। इसलिए जो है हम आपको बता रहे हैं, बाकी हमें टैग टॉपर का प्रचार करने की कोई शौक नहीं है जी। जी सिर्फ और केवल किसान को हित की बात बता रहा हूँ, जी। इसमें किसी कंपनी या किसी और की बात नहीं है जी, सिर्फ और सिर्फ किसान की जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि यह आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध हो सकती है। आप एक बार इसका प्रयोग कीजिए, देखिए और अपने आलू की खेती को अच्छा कीजिए, जमकर इसमें पैदावार पाइए। जिस तरीके से जैसे कि सही बात है कि पहले जब झुलसा रोग लग जाता है पौधे कमजोर हो जाते हैं। पौधे कमजोर होने के बाद जो है उसमें शाखाएं नहीं निकल पाती हैं और उसमें कंद भी कंद की संख्या कम हो जाती है। जी। जब स्वस्थ पौधा रहेगा तो कंद भी स्वस्थ आएंगे। जी, जब पौधे स्वस्थ, खेत स्वस्थ तो किसान मस्त। बेहतरीन सुविधा आपको मिलेगी, आपको बेहतर उपज भी मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आपके खेत के पौधे स्वस्थ रहेंगे और खेत जो है वो स्वस्थ रहेगा। किसान दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके लिए अच्छा हो तो आप वीडियो लाइक कीजिए, और यदि आपके मन में कोई कमेंट है या इसके बाद भी और कुछ आप हमारे चैनल को सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसके बारे में यदि पूरी और जानकारी आपको जानना है तो हम चाचा का नंबर आपको उपलब्ध करवा दे रहे हैं, इनसे आप बातचीत करके आलू की खेती के बारे में, आलू के में लगने वाले रोग के बारे में पूरी जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। एक बार सर आप अपना नंबर उपलब्ध करवाइए। जी, मेरा नंबर है 8545 04 7171। जी, इस नंबर पे आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करने के बाद आलू में लगने वाले सभी रोगों पर नियंत्रण पाने वाली दवा जो है वो बताया जाएगा। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आलू की खेती अगेती करें कि पिछेती करें, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आलू के अगेती खेती करने पर ज्यादा फायदा होता है कि पिछेती खेती करने पर ज्यादा फायदा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए लकी फार्मिंग लीडर।